सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और एक चोर के ऊपर हमें गुरु भाई गुरु बहनों, यह सत्य है कि हमें कभी भी कोई भी चीज करने से पहले हमें परिस्थितियों को जाने बगैर कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक गांव में एक संत महाराज जी रहते थे जो बहुत ही महान शिव भक्त थे, सभी से प्रेम करते थे और हर समय ओम नमः शिवाय का जाप ही में लगे रहते थे। संत महाराज जी अपने शिष्यों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और उनके पास अपना सिर्फ एक कीमती कंबल था। वो कंबल भी उनके श्रद्धालुओं ने ही भेंट किया था, जो वे बहुत ही प्रेम से इस्तेमाल करते थे। एक रात एक चोर उन संत जी की कुटिया में दबे पांव आया और वहां कीमती कंबल चुरा ले गया। कुछ दिनों बाद एक दिन संत जी बाजार से गुजर रहे थे कि उन्होंने वहां भट्टे पुराने कपड़ों में एक व्यक्ति और उनका वही कीमती कंबल एक दुकानदार को बेचते हुए देखा, तो वे वहां रुक गए। दुकानदार को उस गरीब के फटे पुराने कपड़े देखकर उस पर शक हुआ और बोला कि भाई, ये कम्बल कहीं चोरी का तो नहीं? कहाँ से लाया है ये कम्बल? ये तेरे पास आया कहाँ से? अगर तो ये तेरा है और तू इसे बेचना चाहता है तो मुझे कुछ प्रमाण चाहिए। प्रमाण के तौर पर अगर कोई सज्जन व्यक्ति आकर गवाही दे तो ही मैं ये कम्बल खरीदूंगा, वरना नहीं। संत महाराज जी जो महान शिव भक्त थे वो वहीं खड़े थे, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे और सब कुछ सुन भी रहे थे। वे दुकान के भीतर जाकर दुकानदार से बोले कि मैं देता हूँ इसकी गवाही, मैं हूँ प्रमाण, तुम ये कम्बल खरीद लो और इसे इसके हक के पैसे दे दो। दुकानदार को ये आश्वासन देकर संत महाराज जी बाहर चले आए। बाहर आते ही उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर संत महाराज कहा, यह बेचारा बहुत ही निर्धन व गरीब व्यक्ति है। निर्धनता और ज़रूरत के कारण ही इसने ऐसा कार्य किया है और हम सभी को जिस तरह भी हो पाए, जितना भी हो पाए, गरीबों की सदैव मदद करनी चाहिए। संत जी के ऐसे वचन सुनकर वह चोर उनके पांव पर गिर पड़ा और उसने संत जी से वादा किया कि अब से वह कभी भी चोरी नहीं करेगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, यह सत्य है कि कभी भी जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें दोनों तरफ की परिस्थितियों को सही से जान लेना चाहिए एवं समझ लेना चाहिए। दोनों तरफ की परिस्थितियों को जाने व समझे बिना हमें कभी भी अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, मैं आप लोगों के लिए एक दूसरी कथा भी लेकर आई हूँ। इस कथा को भी पूरा सुनिएगा। यह कहानी उस स्त्री की है जो पुनर्जन्म में गाय थी। इस गाय का मालिक कसाई था। एक दिन यह गाय अपना बंधन तोड़कर भाग चली। कसाई गाय का पीछा करता दौड़ रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और गाय को कसाई के हवाले कर दिया। समय बीता और गाय ने दूसरा जन्म लिया। गाय एक स्त्री बनी और कसाई उसका पति। गाय को पकड़ने वाले का भी पुनर्जन्म हुआ और वह कसाई बना। इस कसाई का नाम था सदन। सदन कसाई होने पर भी पुनर्जन्म के कर्मों के कारण ईश्वर से बड़ी आस्था रखता था। एक बार यह तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ते में इसने एक घर में आश्रय मांगा। उस घर में सिर्फ पति पत्नी रहते थे। सदन को देखकर वह स्त्री मोहित हो गई। रात में जब उसका पति सो गया तो वह सदन के पास आई और प्रेम की प्रार्थना करने लगी, लेकिन सदन ने उसकी बात नहीं मानी। स्त्री को लगा कि सदन उसके पति के भय से उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहा है। स्त्री घर के अंदर गई और तेज हथियार से अपने पति की हत्या कर दी। इसके बाद वह स्त्री वापस सदन के पास आई और बोली,
तुम्हें मेरे पति से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उसका वध कर दिया है। इसके बाद भी सदन ने उस स्त्री के प्रेम को अस्वीकार कर दिया। अब तो स्त्री को क्रोध आ गया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। स्त्री ने अपने पति की हत्या का आरोप सदन के ऊपर लगा दिया। तभी नगर के राजा ने उसे दंड स्वरूप सदन के दोनों हाथ कटवा दिए। सदन अपने कटे हुए हाथों के साथ अमरनाथ पहुंचा। यहाँ पहुंचने पर एक रात उसे सपने में आकर अमरनाथ शिव जी ने बताया कि तुमने पुनर्जन्म में गाय को पकड़कर कसाई को सौंप दिया था। गाय ने तुम्हें माफ नहीं किया और स्त्री के रूप में जन्म लिया, तुम्हें यह दंड दिया है। कहते हैं इसके बाद अमरनाथ जी ने एक चमत्कार किया और सदन के दोनों हाथ वापस लौट गए। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आपको तीसरी कथा भी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। परंतु साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। तभी वह साधु बोले, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरे महादेव बचाएंगे। साधु ने उत्तर। नाव वाला चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर महादेव को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने को आग्रह किया, पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरे महादेव ही बचाएंगे। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूब कर मर रहा था तब तो आप मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? महादेव बोले, हे महात्मन, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव के दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, तो इसीलिए कहा जाता है कि इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देते हैं, किसी न किसी के माध्यम से बनाकर हर समय हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। अवसरों की प्रकृति भी कुछ ऐसी होती है, यदि हमें उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक मेरा वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।